భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రయోగాల పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. ఇక పిఎస్ఎల్వి సిరీస్లో మరో ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. ఈ రోజు పిఎస్ఎల్వి C56 రాకెట్ ప్రయోగించేందుకు తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని షార్ సిద్ధమైంది. నిన్న ఉదయం 5 గంటల 1 నిమిషానికి ప్రారంభమైన కౌంట్డౌన్ ప్రక్రియ మొత్తం 25 గంటల 30 నిమిషాల పాటు కొనసాగనుంది. We are 2.5 minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया, इस प्रमोचन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोचन के पश्चात PSLV C56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर्स की कक्षा से 300 किलोमीटर की कक्षा वृत्ताकार कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन के डी ऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। अब हम प्रमोचन से 1 मिनट की दूरी पर हैं। -1 minute, -55 seconds. All arms around. यान पूरी तरह स्वचालित है। Sequences around. इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा। -30 seconds. Real time program sector. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Event tracking. And we have a lift off. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोचन यान का Normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of PS1 stage 4800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गति दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफ़ी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by SHAR stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes.
प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is TH25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ, इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा। The legendary Vikas engine powers this stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the rocket clears the dense atmosphere. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed-loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। पीएसएलवी का द्वितीय चरण का निष्पादन Plus जारी 4 है। minutes. Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated. Third stage ignited. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो Third चुका stage है। performance normal. तृतीय चरण HPS-3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid Plus propellant 5 stage. minutes. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ, यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। Third stage performance normal. इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। Plus 6 minutes. Shah station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। अब PS3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. Vehicle In the meantime, performance normal.
No thrust is being imparted Plus by the 7 rocket, minutes. but the rocket is being steered. Shar and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS3 PS4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। यान की गति में कुछ गिरावट आएगी, फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात Plus भी 8 minutes. चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। यह 263 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle performance normal. अब तक सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए सापेक्ष गति 7.17 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 287 किलोमीटर। To put the coasting phase in perspective for the viewers, the first stage carried the rocket till 51 kilometers. Second stage for another 118 kilometers. Third stage, next 51 kilometers, and combined coasting phase will add 118 kilometers.